बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अमेज़न अकाउंट क्रिएशन, आप यूके में अकाउंट क्रिएशन कर रहे हैं या यूएसए में अकाउंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो मेन इशू क्या आ जाती है। मेन इशू ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अकाउंट फेल हो जाता है, क्रिएशन हमारा जो है ना वो सक्सेस नहीं होता। तो इसका सलूशन मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो इसका मैंने कंप्लीट ए टू जेड आप लोगों को गाइड किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपने प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है। तो अभी मैंने यूके का यूके का प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप कर दिया है। तो आप कंप्लीट वीडियो देख ले। कोई भी आपका क्यूरी हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो आप ऐसा कंप्लीट वीडियो आप देख लें। Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to start Amazon professional account for UK marketplace. सबसे पहले हमने साइन अप अकाउंट amazon.uk सेलर सेंट्रल पे जाना है। तो वहाँ से हमने फिर साइन अप कर देना है, और साइन अप के बाद हमारा जो हम ईमेल यूज़ करेंगे, तो उस ईमेल पे एक ओटीपी आएगी। तो ओटीपी को यूज़ करके आपने वेरीफाई कर देना है। सेकंड आपने फिर कॉन्टेक्ट नंबर देना है। तो उसी नंबर पे एक ओटीपी आएगी, तो वो भी आपने वेरीफाई करके नेक्स्ट मूव कर देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करने के बाद आपके पास इस तरह स्क्रीन देखने को मिलेगा। अच्छा, तो बिज़नेस इंफॉर्मेशन सबसे पहले ये हमसे मांग रहे हैं बिज़नेस इंफॉर्मेशन। इसके नीचे आप अगर ये देख ले, इफ़ यू डोंट हैव अ बिज़नेस इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इसमें दो बातें ये हैं। पहली बात ये कि अगर आपका यूके एलटीडी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ फिर यूके के साथ जाएंगे। अगर आपका एलटीडी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप अपना रेजिडेंस जो कंट्री आपका है, तो वो आप यहाँ पुट करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ यूके के साथ जाऊँगा। ये आया यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, बिजनेस टाइप में हमने अपना जो एक होती है स्टेट ओन बिजनेस, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस और प्राइवेटली ओन बिजनेस, चैरिटी बिजनेस है, और ये है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, और ये है नॉन आई एम इंडिविजुअल। अच्छा, तो ये है कि हमने अगर ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड किया है, तो हम प्राइवेटली ओन बिजनेस के साथ जाएंगे। अगर सपोज़ हमारा बिजनेस मींस कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाना था। ठीक है। तो अभी हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है, तो हम प्राइवेटली ओन बिजनेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अभी ये हमसे मांग रहे हैं कि बिजनेस नेम या जो यूज टू रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। तो ये अब हमसे मांग रहा है कि आपका बिजनेस नेम क्या है। तो जो कंपनी हमने रजिस्टर्ड किया है, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी का नेम हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो वो मैं देखता हूँ हमारा जो कंपनी हमने रजिस्टर्ड किया है, तो वो किस नाम से हमने रजिस्टर्ड किया है। ये मेरे पास फाइल आ गया। फाइल में हमने अच्छा,
मेरे पास जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसका नाम है रहमान शेयर लिमिटेड। जो जिस नेम से मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका नाम है रहमान शेयर लिमिटेड। हमने कैपिटल में डालना है यहाँ रहमान शेयर लिमिटेड। ठीक है, तो इसको कंफर्म करके हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मूव करने के बाद हमें ये शो हो रहा है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कंपनी हम रजिस्टर करते हैं तो वो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो अगर जो फाइल आप लोगों को कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ से मिली हो तो उसके नीचे ये कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है 14116800। सॉरी मैंने मिस किया, तो है 14116800। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ हमने यूके का जो वर्चुअल एड्रेस परचेज़ किया है तो यहाँ हम यूके का वर्चुअल एड्रेस हम पुट करेंगे। तो वो मैं देखता हूँ, ये चीज़ें मेरे पास मोबाइल में है तो ये आप लोगों को दिख नहीं रहा। तो ये ज़िप कोड जो है अच्छा, हमें हमारा जो वर्चुअल एड्रेस हमने परचेज़ किया है वो है G 721 371 ईलिंग रोड, वेमली, इंग्लैंड, HA0N4TL। ये हमारा एड्रेस है वर्चुअल। तो इसमें HA0 स्पेस 4TL ये हमारा आ गया ज़िप कोड। बिल्डिंग में हम पुट करेंगे G71 G721 स्पेस 371 ईलिंग रोड RD एंड ये आ गया वेमली एंड लोकेलिटी में आ जाएगा इंग्लैंड। लोकेलिटी में आ जाएगा इंग्लैंड। ठीक हो गया। तो ये हमारा वर्चुअल एड्रेस जो कि हमने परचेज़ किया है वो हम यहाँ पोर्ट करेंगे। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान का यूज़ करें, यूके का यूज़ करें। अगर आपने यूके का फ़ोन नंबर आपने परचेज़ किया है तो यूके का आप यूज़ करें। अभी मेरे पास मेरे क्लाइंट का नंबर है तो वो मैं पुट कर देता हूँ। मेरे पास जो नंबर है वो चाइना का है तो मैं चाइना का नंबर यहाँ एज अ फ़ोन वेरिफिकेशन में डाल देता हूँ।
अच्छा अच्छा अकाउंट, अच्छा हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, तो कॉन्टेक्ट नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। अभी मेरे मेरे जो क्लाइंट है, तो उनको ओटीपी गई और उसने मुझे ओटीपी दे के मैंने ये नंबर, उनका उसका नंबर है तो मैंने वेरीफाई कर दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे हम जो प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन मांगती है, तो ये है कि जिस बंदे का आप अकाउंट बना रहे हैं या जिस बंदे का आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आपने यहाँ का नेम देना है, फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम देना है। सिटीज़नशिप में हम पाकिस्तान। ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि बंदे का, अगर जो बंदा, जिस बंदे का आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तान का यहाँ इंफॉर्मेशन डालेंगे। अगर वो बंदा यूके का है तो आप यूके का, अगर किसी दूसरी कंट्री का है तो आप किसी दूसरी कंट्री का आप इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है। ये पाकिस्तान का हो गया। डेट ऑफ बर्थ इसका क्या है, मैं देखता हूँ इसका। डेट ऑफ बर्थ इसका है 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1993। आइडेंटिटी प्रूफ में आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी दे सकते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और इस अगर आप पासपोर्ट देना चाहते हैं तो पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं, लेकिन जो वैलिड चीज़ है वो पासपोर्ट है, तो हम क्या पासपोर्ट दे देंगे। पासपोर्ट का ये हमें कह रहा है कि किस कंट्री का है, तो पाकिस्तान का है। पासपोर्ट नंबर ये हमसे मांग रहा है, तो पासपोर्ट नंबर में पोर्ट कर देता हूँ HP 27420162। ये पासपोर्ट नंबर आ गया, और पासपोर्ट नंबर के बाद यहाँ पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट पोर्ट करना है। 22 फरवरी, इसका है 22 मंथ फरवरी 2026। अभी इसका रेजिडेंशियल एड्रेस में क्या, अभी रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने अपना एड्रेस पोर्ट कर देना है। अपना एड्रेस वही एड्रेस जो कि आपका बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ इस अकाउंट में सबमिट करोगे, तो वही वही एड्रेस आपने यूज़ करना है। ठीक है। तो अभी रेजिडेंशियल एड्रेस में पाकिस्तान, अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ज़्यादा लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई नहीं हो रहे, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई इजीली हो जाते हैं, लेकिन असल में क्या लोग मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक असल में ये होती है कि लोग यहाँ जो एड्रेस पोर्ट कर देते हैं, यहाँ डिफरेंट एड्रेस पोर्ट कर देते हैं, और जो बैंक स्टेटमेंट उनकी होती है तो वहाँ डिफरेंट वो एड्रेस उस पर होती है। तो मेक श्योर कि जो एड्रेस आप यहाँ पोर्ट करेंगे और जो बैंक स्टेटमेंट आप एज अ प्रूफ आप एड्रेस सबमिट करोगे, तो वो दोनों मैच कर रहे हो, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और कोई इशू भी नहीं आएगी। ठीक है।
इसका एड्रेस मैं पोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसका मैं एड्रेस पोर्ट कर देता हूँ। एड्रेस में मैं दे देता हूँ विलेज गुलमुकाम दरगई, पोस्ट ऑफिस एंड तहसील दरगई। ठीक है, तो फर्स्ट एड्रेस में हमने ये दे दिया, फिर क्या सेकंड में ये है दरगई आ गया, और स्टेट या रीजन में आ गया हम यहाँ मलाकंड दे देते हैं, मलाकंड, जो कि ये रीजन है मलाकंड का, तो हम मलाकंड पोर्ट कर देते हैं, मलाकंड। ठीक है, फिर हमसे ये मांग रहा है कि कंफर्म ए प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन, तो इस दोनों को एज अ बेनिफिशियरी ओनर को हम कर लेते हैं, ठीक, और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर लेते हैं। तो आई हैव एडेड ऑल द बेनिफिशियरी ओनर ऑफ द बिजनेस, तो हम यस कर लेते हैं, हमने ऐड कर दिया, यहाँ से हम कंफर्म कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। एंड ये 26 कार्ड होल्डर नेम इसने मुझे जो सेंड किया है वो है CVC 355। अभी मेक श्योर करें कि जो बिलिंग एड्रेस है तो वो आप यहाँ अपना जो मेलिंग एड्रेस है, जो कि बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस है, जो कि हम वो सबमिट करेंगे, तो यहाँ वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो यह हम एड्रेस भी अपना, ये जो बिलिंग एड्रेस है ये हमारा बिलिंग एड्रेस नहीं है, क्योंकि ये हमने परचेज़ किया है, सिर्फ वर्चुअल एड्रेस है, तो इसको हम इधर चार्ज मेथड यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो यह हम अपना जो हमारा प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर का जो एड्रेस है तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। हमारा पाकिस्तान ज़िप कोड ये आ गया, स्टेट या रीजन में आया, मलाकंड हमने लगाया था, और यहाँ आया दरगई, यहाँ हमने अपना एड्रेस लगाना है जो कि था विलेज गुलमुकाम, पोस्ट ऑफिस विलेज गुलमुकाम था, सॉरी कि यहाँ विलेज गुलमुकाम दरगई। गुलमुकाम दरगई, पोस्ट ऑफिस एंड तहसील दरगई। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान, ये ज़िप कोड आ गया, ये लोकेलिटी आ गया, और ये हमारा सिटी आ गया दरगई, और ये हमारा एड्रेस आ गया। ठीक है,
अच्छा, या हमें ये मांग रहा है कि आपका स्टोर नेम क्या है। स्टोर नाम आप कोई भी दे सकते हैं। हमने हमारा जो कंपनी का नाम है रहमान शेर, तो मैं यहाँ भी स्टोर नेम रहमान शेर पुट कर देता हूँ कि अवेलेबल है कि नहीं। रहमान शेर, ये अवेलेबल है, तो स्टोर नेम हम रहमान शेयर कर लेते हैं। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, तो अभी के लिए हम इसको नो कर लेते हैं, ये बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पुट किए, तो आप एक दफ़ा इसको कंप्लीटली अब देख लें कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो है सारी चीज़ें मैंने एक दफ़ा देख ली, ये सारे ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है। अच्छा, अभी क्या है, अभी हम यहाँ पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ शेयर करेंगे। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इशू आ जाती है बैंक स्टेटमेंट में, तो आप लोग ऐसा करें, बैंक स्टेटमेंट में आप पीडीएफ्स कोई भी स्कैन, सबसे पहले स्कैन करके पीडीएफ में दे दें। अगर ये आपका फिर भी नहीं आया, अप्रूव नहीं हुआ, तो फिर आप ऐसा करें, इसको पीडीएफ से निकालें। और जो असल में बेसिकली होता क्या है, बैंक स्टेटमेंट हमारा सिर्फ हमारा जो एड्रेस है, ये रेजिडेंशियल एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए हमारा ये बैंक स्टेटमेंट इज़ अ प्रूफ ऑफ एड्रेस हम सबमिट कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि इसका अगर पीडीएफ के थ्रू अप्रूव नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप पिक्चर साइज कोई भी पिक्चर में जो कि बिल्कुल क्लियर हो, तो पिक्चर साइज़ में भी आप इसको सबमिट करके कर सकते हैं। ठीक है। तो अपलोड पासपोर्ट में मैं कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं सबमिट किया पासपोर्ट। और जो सेकंड चीज़ है बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि इसका बैंक स्टेटमेंट निकालना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट मैं यहाँ पुट करूँगा, लेकिन जो तरीका मैंने आप लोगों को समझाया, तो इसी तरीके से आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट को सबमिट कर देना है। बैंक स्टेटमेंट को सबमिट करने के बाद वीडियो वेरिफिकेशन के लिए ये अप्रूव हो जाएगी। वीडियो वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपसे मांगते हैं, वो सिंपली आपसे आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास लाजिम होना चाहिए। पासपोर्ट वो आपसे यही कहते हैं कि आप मुझे अपना पासपोर्ट पे जो यूज़र नेम होता है, तो आपने सिर्फ नेम मेंशन कर देना कि ये पासपोर्ट पे मेरा मींस कि मेरा ये नाम है। आपके नाम के बारे में पूछता है, बाकी पासपोर्ट के बारे में कि ये आप अपने पेज से मैच करके मुझे दिखाइए, तो उसको आप अपने पेज से मैच करके, पासपोर्ट को अपने पेज से मैच करके आप उनको दिखाइए। तो कोई इतने वो मुश्किल क्वेश्चन पूछते नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चन होती है, तो आप लोगों ने फिर वो उसका आंसर देना होता है, और उसके बाद आपका अकाउंट वो कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाता है। अगर फिर भी अकाउंट क्रिएशन में कोई भी इशू आए, कोई मसला, कोई जिस तरह भी आपका क्यूरी हो, तो आप कमेंट में कह सकते हैं। मैं उसका सलूशन आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़।